Welcome back, dear students, to Anfal Institute of Health Sciences. Today we are going to discuss the schedule of examination. ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमारे पास आएगा फर्स्ट 28 वीक्स में हम लोगों ने क्या क्या एग्जामिनेशन करनी है वो हम देखेंगे। और ये वंस एवरी 4 वीक्स, हर 4 वीक्स के बाद हम लोग इसको चेक करेंगे। इसका मतलब है कि एवरी मंथ ये हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए फ़ीमेल आएगी और नर्सिस उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स में हमारे पास एवरी 4 वीक। लेडी हेल्थ विजिटर के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाते हैं कंप्लीट हिस्ट्री, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। कंप्लीट हिस्ट्री में हमारे पास प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री दोनों आएंगी। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट टू कंफर्म प्रेगनेंसी, पेल्विक असेसमेंट, हाइट ओनली ऑन फर्स्ट विजिट एंड वेट हम लोग बार बार चेक करते रहेंगे। एक हेल्दी प्रेगनेंसी में 10 kg वेट गेन होना चाहिए वुमेन का। ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ईडीडी हम लोग काउंट करते हैं इसके फार्मूला से, वो जब हम लोग करेंगे या फर्स्ट ईयर में हम लोग कर भी चुके हैं ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, ब्रेस्ट केयर एंड पर्सनल हाइजीन। एक तो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे और ब्रेस्ट केयर करेंगे क्योंकि हार्मोनल चेंजेस अच्छे खासे हो रहे होते हैं, तो ब्रेस्ट में कोई इन्फेक्शन या कोई हमारे पास जिसको हम गिल्टी या रसोली कहते हैं वो ना आ जाए, तो इसलिए। और पर्सनल हाइजीन तो मस्ट हम लोग उसे देंगे क्योंकि फीमेल्स में वैसे ही यूटीआईज मोस्ट कॉमन होते हैं। एनी अदर एडवाइस अकॉर्डिंग टू हर नीड्स। 2 टेटनस टॉक्साइड डोजेस 1 मंथ। फर्स्ट मंथ पे हमने 2 TT की डोजेस देनी है। अपार्ट 28 to 36 वीक्स, 28 तक तो हमने वो वाली सारी एग्जामिनेशन करनी थी। 28 to 36 वीक्स तक हम लोग एवरी 2 वीक पे आ जाएंगे। पहले हम लोग एवरी 4 वीक पे थे, अब एवरी 2 वीक हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लड प्रेशर, वेट, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट्स एंड कंपेयर विद प्रीवियस फाइंडिंग्स। चेक फॉर स्वेलिंग, एडिमा, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पर्सनल हाइजीन, ब्रेस्ट केयर, ट्रीट माइनर डिस्कम्फर्ट्स, पेल्विक असेसमेंट ऑन 36 वीक्स। 36 वीक्स पे हम लोगों ने पेल्विक असेसमेंट करनी है। 36 वीक के बाद हम लोग आ जाएंगे 37 वीक्स टू टर्म। 37 वीक से अब टर्म तक, पैदा होने तक हम लोगों ने एवरी वीक असेसमेंट करनी है। एवरी वीक फीमेल विजिट करेगी। असेस जनरल हेल्थ, टेक BP एंड वेट, यूरिन टेस्ट एंड कंपेयर विद प्रीवियस रिजल्ट्स, एब्डोमिनल चेकअप फॉर साइज, फीटल हार्ट साउंड्स एंड फीटल ग्रोथ, डिस्कस डिस्कम्फर्ट्स एंड ऑफर सजेशंस, मेक प्लान्स फॉर डिलीवरी, डिस्कस स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड ब्लड प्रेशर। सर्विसेज एट एंटीनेटल क्लिनिक्स। एंटीनेटल क्लिनिक्स पे कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं फीमेल्स को? जनरल फिजिकल एग्जामिनेशंस होती हैं, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग ऑफ वेट एंड हाइट, एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस, पेल्विक असेसमेंट, ब्लड एग्जामिनेशंस, यूरिन एग्जामिनेशंस, टेटनस टॉक्सॉइड इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, ट्रीटमेंट, रेफरल एंड मेंटेनेंस ऑफ एंटीनेटल रिकॉर्ड। ये लास्ट 3 वाले नहीं हुए हमारे पास, बाकी सब हम लोग LHVs की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। हाई रिस्क फैक्टर्स इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें हैं जो हाई रिस्क फैक्टर्स के तौर पे हमें नज़र आती हैं? द प्रीनेटल मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एनी प्रॉब्लम दैट माइट कम्प्लिकेट अ वुमेन्स प्रेगनेंसी। जो पहले की मेडिकल हिस्ट्री होती है या फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है वो हमें हेल्प आउट करती है कि हम लोग कॉम्प्लिकेशंस को जल्दी से आइडेंटिफाई कर लें। आइडेंटिफाइंग एनी प्रॉब्लम डैट माइट कम्प्लिकेट अ वुमेन, जो कि वुमेन की प्रेगनेंसी को कम्प्लिकेट बना सकती है। और काजेज प्रॉब्लम्स विद डिलीवरी और प्रेगनेंसी को कैरी करने में प्रॉब्लम्स काज कर सकती है। दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड हाई रिस्क फैक्टर्स। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स: एज लेस देन 18 ईयर्स, ओल्डर प्राइमी ग्रेविडा, ग्रैंड मल्टीपैरा, हिस्ट्री ऑफ डिफ़िकल्ट और प्रोलॉन्ग्ड लेबर, हाइट अंडर 150.5 सेंटीमीटर, स्मॉल पेल्विस एसोसिएटेड डिजीज़, प्री क्लैम्पशिया, ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, ट्विन और मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉली हाइड्रोएमनियोज, स्वेयर एनीमिया और स्वेयर malnutrition, सक्सेसिव abortions, RH and ABO incompatibility, टू मच और टू लेस वेट गेन एंड persistent vomiting।
अब इन फैक्टर्स को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। एज लेस देन 18 ईयर्स में मदर्स लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज ऑफन हैव ऑब्स्टेट्रिक्स कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डिलीवरीज एंड गिव बर्थ टू स्मॉल बेबीज़। अब एज अगर 18 ईयर्स तक होगी तो काफ़ी सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी, जिनमें से मोस्ट कॉमन है कि वो मदर्स प्रीमेच्योर डिलीवरीज करेंगी, प्रीमेच्योर बेबीज़ को बर्थ देंगी, और कॉम्प्लिकेशंस तो आती ही आती हैं। प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में हार्मोनल चेंजेस इतनी ज़्यादा हो रही होती हैं कि वो अच्छे खासे हेल्दी बंदे को भी डिजीज़ कर देती हैं। मोस्टली हमारे पास जो होते हैं हाइपरटेंशन और हाइपरग्लाइसीमिया, ये दोनों हमारे पास प्रेगनेंसी में आते हैं लोगों में। ओल्डर प्राइमरी ग्रेविडा में हमारे पास आ जाती है वुमन ओवर 30 ईयर्स हु इज़ हैविंग हर फर्स्ट चाइल्ड हैज़ द रिस्क ऑफ यूजली prolonged and difficult labor because pelvis of an elderly woman does not expand as easily as younger woman pelvis। अब अगर 30s के बाद कोई अपना फर्स्ट चाइल्ड कैरी कर रही है तो उसका पेल्विस स्पेस नहीं देगा एक्सपैंड होने के लिए, क्योंकि अब कैल्सिफिकेशन हो चुकी बोन्स की और बोन्स को टाइम नहीं मिलता अब। और दूसरी बात में जितनी यंग फीमेल होती है उतनी वो अभी चाइल्डहुड से निकली हुई होती है, और चाइल्डहुड में अच्छी खासी बच्चे भाग दौड़ करते हैं और उनकी बोन्स अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी कर सकती हैं। ग्रैंड मल्टीपैरा वुमेन हु हैव गिवन बर्थ टू 5 और मोर चिल्ड्रन दीज हैव अ टेंडेंसी टू मैनी कॉम्प्लिकेशंस, फॉर एग्जांपल डिलेड लेबर, हेमरेज एंड डिसप्रोपोर्शन। अब जो वुमेन 5 से ज़्यादा बर्थ कर चुकी है उसमें अब टेंडेंसी है कि वो कॉम्प्लिकेशंस शो करेगी ही करेगी। इसमें डिलेड लेबर भी हो सकती है। डिलेड लेबर में लेट जो मतलब लेबर पेन्स लग गई या लेबर पेन्स बहुत देर से जाके लगेंगी, बच्चा पूरी टर्म का हो गया और लेबर पेन्स स्टार्ट ही नहीं हो रही, या बहुत जल्दी भी स्टार्ट हो सकती हैं। हेमरेज में आ जाता है ब्लीडिंग हो जाएगी अच्छी खासी, क्योंकि यूट्रस बियर कर कर के वीक हो चुकी होती है। डिसप्रोपोर्शन हो जाएगा और कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। हिस्ट्री ऑफ डिफ़िकल्ट और प्रोलॉन्ग्ड लेबर। डिफ़िकल्ट या प्रोलॉन्ग्ड लेबर की जो हिस्ट्री होती है उसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग और डिफ़िकल्ट लेबर डैट अकर्ड इन अ प्रीवियस प्रेगनेंसी में अकर अगेन। अगर पहले प्रोलॉन्ग लेबर या डिफ़िकल्ट लेबर की कोई हिस्ट्री है तो अब भी हो सकता है कि ये दोबारा से शो हो। हाइट अंडर 150.5 सेंटीमीटर। अगर किसी फ़ीमेल की हाइट 5 फीट से लेस देन है तो उसका पेल्विस भी उतना ही स्मॉल होगा, और पेल्विस में पास आउट होने के लिए बेबी को जगह भी कम मिलेगी। वुमेन मोस्टली इन फीमेल्स में हमारे पास सिजेरियन ही होता है। अ वुमेन इफ़ शॉर्टर में हैव अ लॉन्ग डिफ़िकल्ट लेबर बिकॉज ऑफ शॉर्ट पेल्विस। स्मॉल पेल्विस। इन अ वुमेन हैविंग अ स्मॉल और डिफॉर्म्ड पेल्विस वेजाइनल डिलीवरी में नॉट भी पॉसिबल। अगर किसी का स्मॉल पेल्विस है तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, और अगर डीफॉर्म हुआ है किसी वजह से, बर्थ से डीफॉर्म है या बाद में कोई उसकी डी शेप हो गया किसी फ्रैक्चर की वजह से, तो भी वेजाइनल डिलीवरी नहीं होगी। एसोसिएटेड डिजीज़। एसोसिएटेड डिजीज़ प्रेगनेंसी के साथ चलते चलते जो डिजीज़ आ जाती हैं उनको हम बोलते हैं डिजीज़ लाइक हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस और किडनी डिजीज़ फ्लेयर अप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ और फ्लेयर अप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मोस्ट कॉमनली आती हैं। प्रीक्लैम्पशिया। प्रेगनेंसीज विद ब्लड प्रेशर अबव 140/90, एडिमा और एल्ब्यूमिन यूरिया शो साइंस ऑफ प्रीक्लैम्पशिया। अगर फीमेल का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो जाता है, उसको स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा जिसको बोलते हैं, और एल्ब्यूमिन यूरिया, उसके यूरिन में एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाती है, तो ये सारे प्री-इक्लैम्पशिया के साइन हैं कि इक्लैम्पशिया होने से पहले ये साइन अगर आने लग जाते हैं तो हमारे पता चल जाता है कि वुमेन इक्लैम्पशिया की तरफ जा रही है। एंड लीड टू कन्वल्जन्स इक्लैम्पशिया, और ये लीड करती हैं इक्लैम्पशिया की तरफ जाने के लिए ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड और ड्यूरिंग लेबर। प्री नेटल भी हो सकता है और लेबर में भी हो सकता है। ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्लीडिंग अर्ली इन प्रेगनेंसी इज़ अ साइन ऑफ मिसकैरेज और थ्रेटेंड अबॉर्शन। क्यों होती है ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में अगर स्टार्ट में ही हमारे पास वो स्पॉटिंग से के साथ फीमेल आती है तो इसका मतलब है जो बेबी है ना वो बिल्कुल हमारी सर्विक्स के पास कहीं इम्प्लांट हो गया। और दूसरा इसका साइन ये हो सकता है कि जो हमारे पास प्लेसेंटा है
वो फुली जो है यूट्रस के साथ इम्प्लांट नहीं हुआ हुआ, वो सर्विक्स के करीब इम्प्लांट है, या प्लेसेंटा पहले पड़ा हुआ है हमारे पास और चाइल्ड पीछे पड़ा हुआ है, तब भी ये सारे साइन आते हैं। ब्लीडिंग लेट इन द प्रेगनेंसी इज़ अ साइन ऑफ सीरियस डिसऑर्डर प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है, प्रीविया का मतलब है प्लेसेंटा पहले पड़ा हुआ है, और एब्रप्शियो प्लेसेंटा का मतलब है जो प्लेसेंटा है वो अब टूट रहा है, उसमें कोई एब्रप्शन आई हुई है। एबनॉर्मल पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, अगर फीटस की क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन नहीं ठीक, वो ठीक तरह से पेल्विस में पड़ा नहीं हुआ, तो भी हमारे पास ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। ट्विन और मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर ट्विन प्रेगनेंसीज हैं तो भी हाई रिस्क है, हमने उसको जल्दी से मैनेज करना है। पॉलीहाइड्रोएमनियोस, अगर उसका जो फ्लूइड है हमारे बॉडी में, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में, नहीं सॉरी प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में, अगर हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो अगर ज़्यादा हो जाता है, स्वेयर एनीमिया, हद से ज़्यादा एनीमिया हो जाता है, और स्वेयर मेल न्यूट्रिशन या खुराक की बहुत कमी हो जाती है, तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। सक्सेसिव एबॉर्शंस का मतलब है कि बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं। RH एंड ABO इनकम्पैटिबिलिटी, अगर मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और बच्चे का नेगेटिव है तो भी ये मसले आ सकते हैं, या बच्चे का पॉजिटिव है, मोस्टली बच्चे का पॉजिटिव हो और मदर का नेगेटिव हो, तो हमारे पास ABO इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जिसमें स्टार्टिंग में ही एबॉर्शंस हो जाते हैं। फर्स्ट जो होती है प्रेगनेंसी वो सुकून से गुजर जाती है, और सेकंड प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं। टू मच और टू लेस वेट गेन, बहुत ज़्यादा वेट गेन होना या बहुत कम वेट गेन होना। परसिस्टेंट वॉमिटिंग, अगर बार बार वॉमिटिंग होती रहती है तो भी। न्यूट्रिशन सच हमारे पेपर में आने वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन सिर्फ हम लोगों ने इसमें अपना एक माइंड सेट करना है या कंसेप्ट बनाना है। न्यूट्रिशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग पीरियड। गुड न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ मदर्स एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। In Pakistan, women begin childbearing at very young age, spend greater part of their reproductive lives either pregnant or lactating. पाकिस्तान में क्या होता है, बहुत कम उम्र से ही मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त जो है या तो वो बच्चे पैदा करने में या उनको दूध पिलाने में गुजारती हैं। Too many pregnancies too close together give very little chance to a woman to regain strength. अब जो टू मैनी प्रेगनेंसीज होती हैं, अगली प्रेगनेंसी ख़त्म हुई नहीं से फिर अगली प्रेगनेंसी ख़त्म हुई फिर से नहीं, तो उसमें क्या होता है फीमेल्स दोबारा इतनी हेल्दी नहीं हुई होती कि उनको अगली प्रेगनेंसी फिर से हो जाती है, तो उनकी स्ट्रेंथ वापस नहीं आई हुई होती। ऑफन वुमेन आर एनीमिक और मेल नरिश्ड बिफोर प्रेगनेंसी स्टार्ट्स, वो पहले से ही मेल नरी या एनीमिक होती हैं। हैंस दे आर नॉट एबल टू कोप विद द फिजिकल स्ट्रेन्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। अगर वो पहले से ही एनीमिक हैं और पहले से ही मेल नरिश्ड हैं, तो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के स्ट्रेन्स उनसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अंडर सच सर्कमस्टांसिस हेल्थ ऑफ वुमेन ग्रेजुअली डिटेरियोरेट्स, उनकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जाएगी। प्रेग्नेंट मदर्स नीड अ बैलेंस डाइट विच कंटेन्स ऑल नरिशमेंट नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अब उनकी जो खुराक है उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन सब कुछ का पोर्शन होना चाहिए। To improve the mother's nutritional status, educational programs must be expanded by the health talks in MCI centers. एक तो MCI centers में इस पे बात होनी चाहिए कि कैसे उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस या उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके इसको डिस्कस कर सकते हैं और लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। एंड थ्रो मैस मीडिया लाइक प्रेस, टीवी एंड रेडियो, और मैस मीडिया से प्रेस, टीवी और रेडियो वगैरह से हम लोग अपना प्रोग्राम नशर करके तो मैसेज दे सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक है आज के दिन के लिए, CHN और LHV's रोल इन एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में CHN या LHV का क्या क्या रोल है। CHN एंड LHV कैरी आउट फॉलोइंग रोल्स: आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन कम्युनिटी, health assessment and pelvic examination, health education and counseling regarding nutrition, hygiene, rest and exercise, nursing care including immunization, management of common conditions and minor discomforts during pregnancy,
Maintenance of prenatal records, family and others involvement who can give help in maternal care. Identification of high risk pregnancies and refer to appropriate health facility. Planning for safe home delivery. Scheduling home visits during pregnancy, emphasizing pregnant women about the importance of visits in antenatal clinic at BHU MCI centers. Stay tuned for the next lecture. Thank you and Allah Hafiz.